Hello students, welcome back. Now your chapter number is 3 and chapter name is working with function. Today we will discuss upon returning multiple values from user defined function. प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो भी आप लोग जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो सेपरेट जो आप लोग डिफाइन करते हैं, अगर वो चाहे तो आपके रिजल्ट को वापस जो है आपके फंक्शन कॉल को वो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय मैंने ये बताया था सिंगल वैल्यू। ठीक है, लेकिन पाइथन क्या एक आपका फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, तो जिसके कारण पाइथन ये भी आपको ऑफर करता है कि अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा वैल्यू को भी आप रिटर्न करा सकते हैं। बस उसको जो है उस हिसाब से हमको सेट करना होता है ताकि पाइथन का जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखा जाता है कि वो जो है एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करे। और साथ साथ मुझे इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है कि अगर पाइथन अगर एक से ज्यादा वैल्यू अगर रिटर्न कर रहा है तो हमारे पास ये चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए कि जब हम फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल्स या इस तरीके के हमारे डाटा टाइप होने चाहिए जो मल्टीपल वैल्यू को सेपरेटली या अलग अलग इंडिविजुअल उसको स्टोर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम किन चीजों का हम लोग कंसीडर करेंगे व्हेन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पाइथन कैन रिटर्न मोर देन वन value from the call function, यानी इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे टू रिटर्न multiple values from the called function you have to ensure या consider following thing। ठीक, पहला the return statement inside the function body should be of the form of given below। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका जो सिंटैक्स है, रिटर्न वैल्यू 1 या वेरिएबल 1 या एक्सप्रेशन 1, फिर उसके बाद से वैल्यू 2 वेरिएबल 2 एक्सप्रेशन 2 डॉट 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 वैल्यू 1 वेरिएबल 1 एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको
रिटर्न के साथ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये तो यहाँ पे बस एक चीज आप लोग बस याद रखिएगा कि वह जो रिटर्न स्टेटमेंट जो यूज होता है वो आपके कॉल फंक्शन में होता है। कॉल फंक्शन वो फंक्शन जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है, ठीक है, और जहाँ से फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं उसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। तो जब तक कॉलिंग नहीं होगा तब तक कॉल नहीं होगा। तो जो भी रिटर्न होता है वो कॉल फंक्शन से होता है, फंक्शन डेफिनेशन से होता है, जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, या एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो या आपका जो है वेरिएबल के फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो आपको यहाँ पे समझने की जरूरी है। द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स, द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट should receive, should receive the return value, value is one of the following way। कहा गया कि अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू अगर आप रिटर्न करा रहे हैं तो आपके पास दो तरीका है कि आप उस मल्टीपल वैल्यू को आप फंक्शन कॉल के कॉलिंग के समय आप उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका फर्स्ट है आइदर रिसीव, GSTER, either receive the return value, return value in the form of a tuple variable। पहला आपके पास ये तरीका है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप उन सभी वैल्यूज को टपल में आप स्टोर कर दीजिए, यानी उसको आप टपल बना के आप स्टोर कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो इसका जो सेकेंड जो है आपका जो सेकेंड है वो जो है सेकेंड जो आपका जो मेथड है उसके लिए आप अलग अलग जो है आप वो कर लीजिए। दूसरा और डायरेक्टरी रिसीव value are in the form of different variables। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है फंक्शन को कॉल करते समय कि आप उन मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सके। पहला टपल बना दी, टपल के फॉर्म में आप स्टोर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि टपल भी एक डाटा टाइप होता है, कंटेनर डाटा टाइप होता है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू आपकी स्टोर होती है। ठीक, आपके पास एक दूसरा मेथड ये है कि आप ऐसा कीजिए कि अगर तीन या चार वैल्यू स्टोर हो रही है तो फंक्शन को कॉल करने से पहले असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले वो 3 या 4 वेरिएबल्स के नाम दे दीजिए जो उन मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके। जैसे आप लोगों ने जो असाइनमेंट ऑपरेटर में आप लोगों ने ये पढ़ा था, तो जस्ट उसी तरीके से है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो जो भी अगर आप लोग जो कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 जो है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका जो है ये आपका फंक्शन डेफिनेशन का है। ये आपका किसका है? फंक्शन डेफिनेशन का है। ठीक है, और ये आपके जो दो है ये क्या है? कॉलिंग द फंक्शन। ये क्या आपका कॉलिंग द फंक्शन। तो कॉलिंग द फंक्शन में ये दो वे है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और रिटर्न करने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? आपका रिटर्न स्टेटमेंट, जिसके थ्रू आप एक से ज्यादा वैल्यू जो है आप अपने कॉल फंक्शन से रिटर्न
करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, इजीली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, या हम लोग कॉल फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल फंक्शन। ये कॉलिंग है, जहाँ फंक्शन को जो बुलाया जाता है उसको कॉलिंग द फंक्शन कहा जाता है, और जहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है डेफ के थ्रू, DEF के थ्रू, उसको कहा जाता है कॉल फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। पहला आपका क्या है? टू रिसीव the return value to receive the return value in the form of tuple, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा डेफ SQUARED x, y, z। अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न x इंटू एक्स, y इंटू y, z इंटू z। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका मेन है जिसको हम लोग कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट, जहाँ से आपका पाइथन का प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने यहाँ डेफ के इंडेंट में मैंने लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया हेलो, और मैंने यहाँ पे दे दिया t इक्वल टू, कॉलिंग कर रहे हैं स्क्वायर 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया 2, 4, और फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया प्रिंट t। तो प्रिंट t यानी कि 2 आपका x में, 3 आपका y में, z यहाँ। तो जो भी ये वैल्यू जो ये आएगी, तो वो जो आपका जो वैल्यू जो आएगी वो आपका कहाँ चली जाएगा? वो t में। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, क्या देखेंगे आउटपुट? और टपल की पहचान ये होती है, ब्रैकेट में होती है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 4 ये आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि ये टपल के फॉर्म में मैंने इसको क्या किया है? स्टोर किया है। इसको मैंने किस फॉर्म में स्टोर किया है? टपल के फॉर्म में। ठीक है, ये चीजें आई समझ में? ठीक, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको दूसरा चीज बता रहा हूँ। तो ये आपका पहला था टू रिसीव द वैल्यू फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा दे रहा हूँ टू रिसीव द return value, to receive the return value, ये आपका वो है। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन है आर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। हमने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, तो चीजें तो आपकी यही रहेगी, डेफ SQUARED स्क्वायर x, y, z। यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने दे दिया रिटर्न x इंटू एक्स, y इंटू y, z इंटू z। ये कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमा से जो है नहीं अगर सेपरेट होगा तो यहाँ पे ये चीजें क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो गया? आपका ये कमेंट है जिसको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने दे दिया हेलो, और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया जो है A, B,
सी इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया 2 3 4, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है ठीक, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रिंट द रिटर्न वैल्यू अंडर द वेरिएबल ए, अंदर द वेरिएबल ए, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यानी कि जो x इंटू एक्स है ए में जाएगा, y इंटू वाई आपका b में जाएगा, और z इंटू जेड आपका क्या चला जाएगा, आपका इसमें आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये आपके पास दो मेथड है। पहला ये है कि आप जो है जो भी मल्टीपल वैल्यू जो आपकी जो रिटर्न हो रही है उसको या तो टपल के फॉर्म में ले लीजिए, तो ये जो भी वैल्यू है वो टपल में जाके वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्रिंट देंगे तो टपल की पहचान यही होती है, ठीक है। और उसके अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सेपरेट अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में आप उसको स्टोर करना चाहते हैं कि 3 वैल्यू रिटर्न हो रही है तो 3 आपके अलग अलग वेरिएबल हो, तो ये आपका जो है ए बी सी 3 है, तो फर्स्ट वैल्यू ए में जाएगी, सेकेंड वैल्यू इसमें, थर्ड वैल्यू ये। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप मल्टीपल वैल्यू अगर आप चाहें तो आप अपने पाइथन लैंग्वेज में कॉल फंक्शन से आप रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि फंक्शन की जो बॉडी है वो हमेशा डेफ के थ्रू बनती है, ठीक है। अब पाइथन जो हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से, यानी कि डेफ जैसे ही आप लिख के कोलन देंगे ये अपने इंडेंट पे चला जाएगा, और जैसे ही ये इंडेंट ये नॉर्मल इंडेंट पे आ जाएगा तो वहीं से आप इसकी पहली लाइन जो है वो आपका मेन की पहली लाइन कहलाती है, वहीं से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक था, ठीक है। आई होप आप इस चीज समझ में आ गई होगी। आप अपना अगला से अपना सेपरेट प्रोग्राम बनाइए कि 2 नंबर आप पास कीजिए, उन 2 नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वो आपको बतलाए, ठीक है। यानी कि एक ही प्रोग्राम आपको बनाना, एक ही फंक्शन की बॉडी आपको बनानी है। वहां से वो क्या करेगा कि जो आप 2 नंबर जो आप कॉल फंक्शन को कॉल करते समय जो आपने पास किया गया है उन्हीं 2 नंबर का एडिशन बतलाए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और वो सारी वैल्यूज जो है रिटर्न हो, और जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे आप उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है 2 नंबर का सम है या सब्ट्रैक्शन है तो आप वहीं पे इसको आप डिस्प्ले करा दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको जो है ये मल्टीपल वैल्यू जो रिटर्न होती है वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अगला टॉपिक में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बस आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे नोट्स भी मैं लिखाते चला जा रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन हो प्रोग्राम में तो आप उस नोट्स को पढ़ के आप उन सब चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि फ्लो का मतलब ये हो गया है कि अगर हम प्रोग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो इसके द्वारा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है जो पाइथन का जो कंपाइलर है कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर कौन सा कर रहा है, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने में अगर वो अल्टरेशन कर दे रहा है यानी कि एक सीक्वेंस में नहीं अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको ये बता चुके हैं कि जब भी हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो हमारा जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाता है और सीधे ये कंट्रोल वहां पे चला जाता है जहाँ पे उस फंक्शन की बॉडी हम लोग लिखते हैं, फिर वहां से एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद फिर से वो अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन में आता है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन के केस में, यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में आपके प्रोग्राम के फ्लो का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा और ऐसा
ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें आपको समझ में आ जाए, और साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो इस तरीके से क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दे रहा है, द फ्लो ऑफ execution refer to the order in which statements are executed during the प्रोग्राम रन। ठीक है, तो यानी कि वही सेम चीज है कि अगर आप प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करते हैं तो वो उन स्टेटमेंट को रेफर करता है कि प्रोग्राम के रन होने के दौरान वो कौन कौन सा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो पहले हम आपको बता देते हैं पाइथन follow these guidelines। ठीक है, तो हम एक कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कुछ हम इससे रिलेटेड गाइडलाइन लिख रहे हैं कि पाइथन जो है इन सब चीजों को देखता है कि फ्लो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, हम यहाँ 1 by 1 लिखेंगे और 1 by 1 मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, पाइथन execution always begins at the top level of statement, यानी कि में। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, टॉप लेवल ऑफ स्टेटमेंट यानी कि में। यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ पाइथन एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन या स्टार्ट विथ एट द टॉप लेवल ऑफ स्टेटमेंट। इसीलिए हम लोग बार बार जो है मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ से आपका मेन स्टार्ट है, यही आपका टॉप लेवल का स्टेटमेंट है, यहीं से पाइथन जो है अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आपका है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन मतलब हो गया लाइंस बिगिनिंग विथ, ये वाला सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला जो सिंबल जो है आपका जो है आर इग्नोर। इग्नोर मीन्स हो गया इग्नोर या नॉट एग्जीक्यूटेड, नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब एक एक पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि जो है आपको समझ में। पाइथन जस्ट execute the function header यानी कि डेफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, डेफ स्टेटमेंट, एंड स्किप या ignore the body of function। ठीक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, द स्टेटमेंट्स inside the function
बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ द स्टेटमेंट्स इनसाइड द फंक्शन फंक्शन बॉडी या और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन definition of function are not executed until the particular function call या calling the function. In Python, a function can define in Python a function can define another function inside. इसको क्या कहा जाता है? नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। इसका मतलब इन पाइथन ए फंक्शन कैन बी डिफाइन अनदर फंक्शन इनसाइड। ठीक है, ये मैं अभी एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ फंक्शन कॉल in case of function call statement, Python jump to the function header line and then start the execution of the first line of function body. Then start the execution of from the execution. Now we look at executing of from the first line of the function body. ठीक है, फिर अगला यहाँ पे आया है ए फंक्शन बॉडी एंड विथ return statement or the last statement of the function body if function return with value, then control will jump back to the function call statement,
statement and complete it and completed it। ठीक है, अब देखिए अभी जब मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहला यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीके से सी या C++ या विजुअल बेसिक जो अदर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि ये मेन है। जैसे C और C++ में हम लोग मेन कीवर्ड लिखते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम जो है एंट्री यहीं से होगी और एग्जिट भी वहीं से होगा, यानी कि प्रोग्राम जो है स्टार्ट भी वही मेन से ही होगा और टर्मिनेट भी और एंड भी वो कहाँ से होगा, वो मेन से ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मेन लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में ये फैसिलिटी नहीं है क्योंकि मेन पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ लेता है कि वो कहाँ से मेन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनको डेफ के द्वारा डिफाइन किया जाता है वो हमेशा मेन के ऊपर जनरली लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम जितने भी हमारे फंक्शन है उन सब की बॉडी जब हम लिखते हुए चलते चले आते हैं तो जब भी हम मेन का जैसे ही पहला लाइन लिखते हैं डेफ के एंडेंट के सामने तो वहीं से पाइथन वो समझ लेता है कि यहाँ से हमारी मेन बॉडी मेन प्रोग्राम या मेन प्रोग्राम का पहली लाइन यहीं से हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया जाए पाइथन एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट द टॉप लेवल ऑफ स्टेटमेंट, जिसको हम लोग मेन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं जब इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और हम लोग रिमार्क्स के लिए रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट हम लोग हैश सिंबल से लिखते हैं। तो अगर आपने प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर कमेंट वगैरह आपने लिखा हुआ है तो प्रोग्राम का स्टेटमेंट तो कहलाएगा, लेकिन हैश के थ्रू जो आपने उस स्टेटमेंट को लिखा है, लेकिन तो इसके कारण क्या होगा कि जो है पाइथन का जो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा, मीन्स उस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जैसे जो पाइथन का जो प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम चलता है। कहाँ से चलता है वो, जैसे कि टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम का एग्जीक्यूशन तो आपका मेन से ही होगा, एग्जीक्यूशन जो है आपका मेन से ही होगा, लेकिन वो प्रोग्राम का जो वो चलता कहाँ से, वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो यानी कि टॉप पे तो आपकी फंक्शन होते हैं, फंक्शन की बॉडी होती है, लेकिन उस केस में क्या होता है जैसे वो टॉप से जाएगा जितने भी डेफ के थ्रू जितने भी स्टेटमेंट होंगे सिर्फ उन लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा और वो अपने एक डिक्शनरी में स्टोर कर देगा कि हाँ एक फंक्शन इस नाम से डिफाइन किया गया, एक फंक्शन इस लाइन से डिफाइन किया गया है, ताकि वो फंक्शन हेडर को वो पहचान सके कि हाँ इतने हमारे फंक्शन हेडर हैं। तो सिर्फ उस फंक्शन हेडर को वो सिर्फ खाली रीड करेगा, उसकी बॉडी में वो नहीं जाएगा। उसके जो फंक्शन की जो बॉडी है, जो अपने बॉडी और ब्लॉक जो बना रखा है फंक्शन का, वहां पे कंपाइलर वो तभी जाएगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, अदरवाइज वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो जो डेफ के द्वारा जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं उनको सिर्फ खाली वो एग्जीक्यूट करके वो आगे बढ़ता हुआ चलता चला जाएगा। ठीक है, और बाकी उसका एग्जीक्यूशन तो मेन से ही होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि पाइथन जस्ट एग्जीक्यूट द फंक्शन हेडर यानी डेफ स्टेटमेंट एंड स्किप और इग्नोर द बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी बॉडी ऑफ फंक्शन यानी उसको वो छोड़ देगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उससे मतलब उसको तब आएगा जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब देखिए द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन बॉडी, यानी कि डेफ के अंदर जो अपने बॉडी जो लिखा हुआ है, तो यानी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ कॉल, यानी कि वो तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक आप उस फंक्शन को सही आर्गुमेंट के, जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक उस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कहा जा रहा है जैसे कि नेस्टिंग ऑफ इफ पढ़ा होगा, नेस्टेड ऑफ लूप पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से ये कहा गया है कि एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन की बॉडी को लिखा जा सकता है, यानी कि एक कोई फंक्शन है वो अपने अंदर किसी दूसरे फंक्शन के बॉडी को वो रख सकता है। तो इस तरीके के सिचुएशन को कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब कह रहा है इन केस ऑफ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट the Python jump to the function header line and then starts executing from the first line of the function body। जाहिर सी बात है जब आप
फंक्शन को कॉल करेंगे तो सीधे वो जिस फंक्शन को कॉल किया गया उसकी हेडिंग को पहचानेगा कि हाँ भाई यही वो फंक्शन है जिसको यूजर बुला रहा है, फिर उसकी बॉडी में जाएगा और वहां से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसी उसकी जो है उस फंक्शन जहाँ पे उसकी बॉडी खत्म हो रही होगी फिर वहां से वापस वहां पे आ जाएगा जहां से ये गया था, यानी कि फिर वापस उस फंक्शन में आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ से कॉलिंग की गई है तो कॉलिंग करने के बाद वो कॉल्ड के पास गया, कॉल्ड खत्म हो गया, वापस वो तो कॉलिंग फंक्शन में ही आएगा ना, कॉलिंग प्रोग्राम में ही तो वो आएगा। तो यहाँ पे ये देख लो, तो कहा जा रहा फंक्शन बॉडी एंड विथ, तो दो तरीके से होगा, या तो रिटर्न स्टेटमेंट होगा या तो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन बॉडी। यानी कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट अगर होगा तो फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वो आएगा। ठीक है, अदरवाइज जैसे उसका लास्ट लाइन इनकाउंटर होगा वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ फंक्शन रिटर्न विथ वैल्यू देन कंट्रोल विल बैक टू द फंक्शन कॉल। आया समझ में, यानी कि वो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एंड कंप्लीट इट। अगर वो कुछ अगर रिटर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि रिटर्न वैल्यू को तो हमको देना पड़ेगा ना उस वेरिएबल के अंदर, उसको लेके फिर वो आगे अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। और अभी देखिए मैं आपको प्रोग्राम में बता रहा हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तब ये देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, नोट्स बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा ताकि आपको जो है नोट्स वगैरह बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। काफी मैं आपको एग्जीक्यूशन में बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह में भी पूछा जाता है कि आप इसका एग्जीक्यूशन और फ्लो बताइए, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पाइथन के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो तभी गड़बड़ होगा जब उसमें फंक्शन बना हुआ होगा, उसमें आपका क्या बना होगा, फंक्शन बना हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा डेफ सम, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे सम का प्रोग्राम मैंने आपको बताया ही है, हमने यहाँ पे x बनाया, y बनाया, यहाँ पे कोलन दिया, z इक्वल टू x प्लस वाई, मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट द सम इज कॉमा z। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप लेवल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट, या हम लोग कहते हैं मेन प्रोग्राम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन प्रोग्राम इसको हम लोग कहते हैं, या मेन स्टेटमेंट कहते हैं, ताकि जो है यहीं से आपका जो है ये। ठीक है, अब डेफ के इंडेंट में हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, फिर यहाँ पे मैंने कहा सम 10 कॉमा 20, फिर मैंने कहा प्रिंट नाउ आई एम बैक इन मेन, नाउ आई एम बैक इन मेन। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये आपका फोर्थ लाइन, ये आपका फिफ्थ लाइन, फिर यहाँ पे 6th लाइन, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 7th लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया 7th लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एवर प्रोग्राम। ठीक, टॉप टू बॉटम चलेगा, ये टॉप टू बॉटम। ठीक, तो देखिए यहां पे आया डेफ, तो मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम चलेगा, जितने भी डेफ के थ्रू जितने भी फंक्शन हेडर लिखे गए होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा ताकि वो अपने डिक्शनरी में स्टोर कर सके। तो ये पहले लाइन पे गया, पहले के बाद ये दूसरे को छोड़ देगा, तीसरे को छोड़ देगा, और एक्चुअली ये कमेंट है तो ये चौथे को भी छोड़ देगा, और सीधे ये कहाँ पे आ जाएगा,
5वें पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आ जाएगा? 5th लाइन में। और मैं यहाँ पे इसका आउटपुट भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पहले ये हेलो आएगा। ठीक है, 5वें लाइन के बाद फिर ये 6ठे लाइन पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये 6ठे लाइन पे। फंक्शन को कॉल क्या करेगा? ये कॉल करने के बाद फिर सीधे ये फर्स्ट लाइन पे आएगा। कहाँ पे आएगा? ये फर्स्ट लाइन पे आएगा। फर्स्ट के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा? आपका 2 पे। 2 के बाद ये आपका कहाँ पे चला जाएगा? ये 3 पे। यहाँ पे फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई है। ठीक है, फंक्शन की बॉडी यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर ये वापस बैक आएगा। तो एक्चुअली ये कुछ रिटर्न किया नहीं है। अगर रिटर्न करता तो ये इसको कंप्लीट करना, तो इसका मतलब ये काम इसका पूरा हो चुका है। फिर यहाँ से ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा? ये 7वें लाइन पे। ठीक है, तो देख लीजिए, आप भी देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा। फिलहाल मैं एक बार और मैं देख ले रहा हूँ। फर्स्ट लाइन पे गया, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा नहीं, कमेंट को करेगा नहीं। 5 पे वो हेलो करेगा। 5 पे हेलो करने के बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। 10 20 यहाँ पे क्या लिख कर आएगा? द सम इज 30। ये प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, क्या लिखेगा? नाउ आई एम इन बैक इन मेन, बैक इन द मेन। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अब मैं यहाँ पे जो है दूसरा मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम में बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रोग्राम यही आप देखिए। मैंने लिखा डेफ सम x, y कोलन z इक्वल टू x प्लस y। फिर यहाँ पे मैंने कहा रिटर्न z। अब इसी के एंडेंट में यहाँ पे आ जा रहा है मेन स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आई एम इन मेन। फिर यहाँ पे मैंने कहा सी सम $60,50। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट द सम इज, यहाँ पे मैंने लिखा सी। फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट नाउ आई एम इन मेन। बस ठीक है। अब देखिए ये आपका दूसरा प्रोग्राम है, इसका मैं एग्जीक्यूशन बता दे रहा हूँ। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, ये देख लीजिए ये आपका जो है, तो मैंने स्टेटमेंट का मैंने नंबर भी डाल दिया है कि कौन किस स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो आप भी अपना दिमाग लगाइए, देखिए कि पहले कौन सा होगा उसके बाद कौन सा होगा। मैं इसको 1 बाय 1 में लिखता जा रहा हूँ, आपने जो माइंड में जो सोच रखा है उससे मैच करा लीजिए। टॉप टू बॉटम होगा, पहले लाइन पे जाएगा, फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा नहीं, फिर वो सीधे कहाँ पे आ जाएगा, कमेंट को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे वो 6 पे आएगा, सॉरी सीधे वो 5th पे आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आई एम इन मेन। क्या लिखेगा, आई एम इन मेन। 5 के बाद ये कहाँ पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 6 के बाद ये फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। 2 के बाद ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, वो 3 पे जाएगा। 3 के बाद वो रिटर्न हुआ है, देखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें दोनों में अंतर समझ लीजिए। यहाँ के बाद सीधे जो है, यहाँ से जैसे आपने यहाँ लिखा था, जब वो वहां से जब रिटर्न जब हुआ था तो 3 के बाद वो 7 पे चला गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 के बाद जो है 7 पे तो जाएगा ही, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सॉरी
6 पे ये जाएगा। ये इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हुआ है, तो जब रिटर्न होगा तो ये वैल्यू इसको देते हुए जाएगा ना, तो फिर ये वापस कहाँ पे गया, ये 6 पे गया, 6 के बाद ये 7 पे गया, 7 के बाद आपका कहाँ चला गया, ये 8 में चला गया, 7 के बाद यहाँ कहाँ पे चला गया, ये 8 पे चला गया। ठीक, तो ये चीजें देख लीजिए। बस दोनों में बस आपको यही में अंतर समझाना था कि डायरेक्ट ये चेक बस क्योंकि फंक्शन कॉल था, वो रिटर्न तो कुछ किया नहीं, तो वहां जाएगा नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास ये जाएगा। फिर यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम में और मैं आपको बता दूं ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम में आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफ सम एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हमेशा फंक्शन, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फंक्शन की बॉडी जो है आपका जो है डेफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने जेड इक्वल टू क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई। अब फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया सम इन, कॉमा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने जेड लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, ये जेड लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक और फंक्शन को मैं कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में कॉल कर दे रहा हूँ 20,10। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसको कॉल कर दिया, सब्ट्रैक्शन को, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, आप एक्स कॉमा वाई से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर में आया, प्रिंट में लिखा फाइनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे फाइनल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसकी बॉडी यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा सर, यहाँ पे लिखा P कॉमा Q, मैंने R लिखा P माइनस Q। फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट द सब्ट्रैक्शन इज यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद से हम यहाँ पे मेन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, डेफ में आ जाइए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने मेन प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, मेन स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, मेन स्टेटमेंट लिखने के बाद डेफ के एंडेंट में ही हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सम 10,20। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 10,20। अब फिर यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट बाय। ठीक है, अब यहाँ पे आइए स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे टोटल कितने स्टेटमेंट है आपके, 11 स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका आप देख लीजिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, बहुत आराम से देखिए। अब देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की बॉडी यहाँ पे कॉल किया गया, इसी को कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, फंक्शन को मैंने डिफाइन किया गया। हमने कहा था एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो टॉप टू बॉटम ये करेगा, मैंने आपको बता दिया है टॉप टू बॉटम करेगा, लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो आपका मेन से ही होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम में वो सिर्फ खाली इस बात को रखता है कि कौन कौन से फंक्शन हेडर बनाए जाए। तो ये पहले पे आएगा, 2 3 छोड़ देगा। ठीक है, 2 3 छोड़ने के बाद आपका ये 4 भी छोड़ देगा और 5 भी छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद से सीधे ये कहाँ पे चला जाएगा, 6 पे जाएगा। उसकी बॉडी 7 को छोड़ देगा, 8 को छोड़ देगा, 9 को छोड़ देगा
और फिर ये सीधे कहाँ पे आ जाएगा, ये 10 पे। ये देखिए 1, 6 और 10। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो जब ये फंक्शन को जब ये कॉल किया जाएगा सम नाम का, तो फिर से वापस ये कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। 1 के आने के बाद यहाँ पे किसको करेगा, ये 2 को करेगा। 2 के बाद किसको करेगा, ये 3। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सम इज 10, 20 भेजा गया है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिर ठीक है 3 यहाँ पे हो गया। 3 के बाद ये यहाँ पे क्या, कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे। कहाँ पे चला जाएगा, ये 4 पे। 4 पे, तो 4 पे जैसे ही जाएगा ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो 4 के बाद ये कहाँ पे चला गया, 6 पे चला गया। 6 के बाद ये कहाँ चला गया, ये 7 पे। 7 के बाद कहाँ पे चला गया, वो 8 पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन यहाँ 20 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10। देखिएगा 8 है, 8 है, यहाँ पे देख लीजिए। 8 के बाद यहाँ पे फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई। ये सीधे वहां पे चला जाएगा ना जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फंक्शन को कॉल तो यहाँ से किया गया था, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जिसे कि कॉल किया गया था, तो यानी कि यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट है नहीं। तो यहाँ पे तो वो एग्जीक्यूशन होगा नहीं, सीधे वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपका 6 वाला। ये आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये 4 के बाद यहाँ पे देख लेते पिक्चर, 2, 3, 4 के बाद कहाँ चला गया, ये 6, 7, 8 के बाद वापस ये यहाँ पे आएगा। तो वापस यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ये 5 पे जाएगा। तो 5 पे जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये फाइनल, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। तो अब ये वापस, यानी कि ये वाला डेप्थ का जो सम की बॉडी थी ये कंप्लीट हो गई। अब ये वापस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न किया नहीं, तो फिर ये सीधे कहाँ पे आ जाएगा, 11। यानी कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो ये चीजें है, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बुक्स वगैरह में भी, ठीक है। बाकी इसको आप देखिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम अगर हो, कोई अगर डाउट हो आप मुझको बताइएगा। या अगर आप सभी लोगों के पास अगर जूम अगर एप्स अगर आप लोगों ने इंस्टॉल अगर किया है और उसमें अगर आपको अगर जूम अगर एप्स अगर आपने इंस्टॉल किया है, तो आप लोग एक टाइमिंग आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अगर उस टाइम पे अगर आप लोग अवेलेबल हो जाए तो आप मुझको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो मैं आपको जूम एप्स के थ्रू जो भी आपके कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, मैं अपने लैपटॉप पे मैं बता दूंगा। लैपटॉप में मैं एक एक प्रोग्राम में टाइप करूंगा, एक एक प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट होगा, हर प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है या उसमें जो भी डाउट है, मैं आपको प्रोग्राम बना के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल पे एप्स जो है जूम एप्स होना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ये चीजें अगर यहीं से अगर समझ में आ जा रही है तो फिर आपको जूम एप्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिए कि अगर आपको कोई भी अगर डाउट, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो वो मुझसे डायरेक्ट जो है वो कॉल भी कर सकता है, ठीक है। या व्हाट्सएप वगैरह पे अगर उसको अगर कुछ अगर होता है तो व्हाट्सएप पे वो मैसेज वगैरह कर सकता है। फाइनली अगर कुछ ज़्यादा डाउट है तो आप जो है जूम ऐप्स पे जो है आप लोग आ जाइए। तो आपका जो है फेस टू फेस मैं आपको वहीं पे लैपटॉप पे वो सारा चीज़ आपका जो भी डाउट है उनको मैं दूर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज ये आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक या दो टॉपिक और आपका रह गया है, उसको मैं अगले जो नेक्स्ट जो 2 क्लासेस है
आई होप उसमें जो है आपको मैं समझा दूंगा, तो चैप्टर 3 भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।